हाय एवरीवन, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी प्रश्न वाली 2.1 से लेकर 2.3 का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे सबसे पहले समझना, सॉल्व करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि देखो 2.1 और 2.2 2.3 का इसका अलग अलग भी सॉल्व किया हुआ, तो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, मैंने इसका ऑलरेडी मतलब इसको सॉल्व करके इसका वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर वहाँ से देख सकते हो। बेसिकली बहुत ही आसानी से सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे देखो समझने वाले क्या है, तो यहाँ पे 2.1 से 2.3 का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही क्या है ईजी से आसानी समझने वाले। ठीक है, तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कौन सा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के आने वाला है, तो भी यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे देखो 2.1 से 2.3 का जो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, यहाँ पे ये सॉल्व करने वाले हैं, जो ऑल टू ऑल देख रहे हो। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट में दिया एस स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्य ज्ञात करना है। ये भी बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। क्या पता आपके एग्जाम में पता है हर एक बार ऐसा क्वेश्चन आते रहता है, तो आज इसको देख कर जाना, आपको बेसिकली सॉल्व हो जाएगा, आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकेंड में है 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्य कैसे ज्ञात करें, तो ये बहुत ही क्या कन्फ्यूजन है, बहुत लोग सॉल्व नहीं होता, तो आज बेसिकली इसको भी सॉल्व करने वाले। ठीक है, सेकेंड में आपका जो दिया हुआ टी स्क्वायर माइनस 15, ये भी बहुत ही क्या कन्फ्यूजन में रहता है, बहुत लोग को प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाता है, तो यहाँ पे देख कर जाना, आपको बेसिकली हर एक पॉइंट को समझाया जाएगा। ठीक है, 4 नंबर में आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यांक का योग 0 तथा गुणनफल √5 है। देखो कभी कभी बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, द्विघात बहुपद जो ज्ञात करने का जो क्वेश्चन होता है ना, वो हर एक साल आपके एग्जाम में क्या होता है, रिकॉर्ड तोड़ा हुआ कि हर एक साल वो क्वेश्चन आते रहता है। तो यहाँ पे देखो समझना, इसको भी बेसिकली बहुत ही आसानी से करने वाले हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात कर जिसका शून्यांक का योग, योग मतलब जो होता है ना, योग समझना, वो फॉर्मूला जो पता चलेगा तो समझ पा जाएगा। ठीक है, योग क्या होता है और गुणनफल क्या होता है, सबको बेसिकली इजी समझने वाले। ठीक है, इसको भी सॉल्व 5 नंबर में दिया आपका -1 1/4 और कॉमा में 1/4 योग तथा गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, बेसिकली बहुत ईजी सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देख के जाना है। और यहाँ पे वीडियो को लाइक करेंगे तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी करना और चैनल सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर में आपका क्या दिया हुआ, 6 नंबर में देखो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट यूक्लिड कार्य विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, मतलब बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, जो भाग देने का सेशन हो ना, यही पर सेशन है। ठीक है, जो 2.3 का जो क्वेश्चन है वो भाग देने का, जो वहीं पे यहाँ से क्वेश्चन ये उठाया गया। ठीक है, जैसे में लिखा हुआ पी एक्स बराबर दिया है x³ माइनस 3s स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को gx से भाग देना है x एस स्क्वायर माइनस 2 से। देखो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ भी सेम वही रूल करना है, भाग देने का। 7 नंबर में क्वेश्चन है एस स्क्वायर माइनस 3 का शून्य ज्ञात करें, जो बहुत ही इसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। वीडियो को अंत तक देख के जाना यार, शून्य का निकालना जो कहा ना, बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है, तो आज वीडियो को देख के जाओ, आपको बेसिकली बहुत ही समझ में आएगा और बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 8 नंबर में दिया है क्या, तो घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, घात 2 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, घात 3 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। तो बेसिकली तीनों को समझने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना, आपको हर एक पॉइंट को नोट भी करते चलना है ताकि आपको क्या आपके एग्जाम तक ये काम दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका जो 9 नंबर में क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक, ये तो बहुत ही कंफ्यूजन है ना। देखो जिसका क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक निम्नलिखित में मतलब दिया हुआ। ठीक है, जैसे शून्यक यहाँ पे दिया हो तो कैसे हम इसको निकालेंगे, तो देखो ये पॉइंट जो है ना दिया हुआ, पता है बहुत लोग क्या करता है ना कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग और गुणनफल मान के द्विघात बहुपद ज्ञात करता है, लेकिन वो क्या गलत है, यहाँ पे उस तरह नहीं बनाना, इसको बहुत ही अलग सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देख के जाना। और यहाँ पे देखो क्या टोटल हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 15 नंबर का जो क्वेश्चन आप करें बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट, वो भी यहाँ पे आपको दिखा दे। तो यहाँ पे मेरा जो 10 नंबर में क्वेश्चन है, 10 नंबर में दिया हुआ कि यदि द्विघात बहुपद का शून्यक यहाँ पे दिया हो, जैसे मैं दिया कि -2,5 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो कैसे करेंगे दोस्त, बेसिकली बहुत ही आसानी से करने वाले, तो वीडियो को अंत तक देखना है। और यहाँ पे बेसिकली और भी ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे 15 मतलब आज 15 क्वेश्चन जो सॉल्व होने का ना, बहुत ही बेसिकली, और जो 15 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही कंफ्यूजन में रहता है, तो इसको भी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, प्लीज चैनल सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। यहाँ पे एक एक को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने वाले, जैसे कि यहाँ पे दिया हो कि एस स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्य ज्ञात करना है। बेसिकली कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट का मैं सॉल्व करता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे इसको लिख चुका हूँ, इसको सॉल्व करने वाले, देखो कैसे करना है समझना। देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या है मेरे दोस्तों, दिया है एस स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक निकालना। ठीक है, देखो शून्यक निकालने का रूल क्या होता है, देखो कभी भी समझना है इसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जब भी शून्यक आपको निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे करना है, तो यहाँ पे करना ही कुछ नहीं, बेसिकली एक ही काम तो करना है ना, कि यहाँ पे ऐसा करना है कि देखो यहाँ पे पहले देखो ये क्या 8 है, यहाँ पे कोई इसका मतलब अगर इसका कुछ रहता तो गुणनफल, तो इसको भी यहाँ पे गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 8 है, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे क्या करें, सिर्फ 8 को ऐसा करेंगे। देखो 8 को ऐसा तोड़ना है ना, ऐसा गुणनखंड तोड़ो, ऐसा गुणनफल करो कि जोड़ने या घटाने पर 2 भी आना चाहिए और गुना करने पे 8 भी आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 8 को मैं करता हूँ गुणनखंड। ठीक है,
कि 2 से लगेगा 2 चौक 8 कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 दूना 4 और 2 से एक बार में 2 कट जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। चलो यहाँ से हमको निकालना क्या शून्य, तो कैसे, मैं आपको क्या बताया कि अगर गुना करने पर ये 8 आना चाहिए और जोड़ और घटाने पर 2 भी आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे समझना, देखो जब भी दोनों संख्या में माइनस में तो बीच में प्लस में लिया जाता है। ठीक है, कैसे समझना, जैसे देखो 2 दूना 4 और 4 दूना क्या 8 होगा। ठीक है, तो 4 में से अगर 2 घटेगा तो 2 बच जाएगा, 4 दूना 8 भी हो जाएगा। ठीक है, देखो 4 में से 2 घटेगा तो 4 दूनी 8 होगा, और 4 में से 2 घटेगा तो 2 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 लाना भी है 8 भी लाना है, तो 4 दूने क्या 8 हो गया और 4 में से 2 घटा तो क्या बचा 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 2 को लेके चलेंगे, कैसे समझना, तो यहाँ पे देखो एस स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, तो एस स्क्वायर माइनस में 4x। ठीक है, अब प्लस में 2x क्यों लिए बताएंगे अभी आपको तुरंत क्यों लिए। ठीक है, हमें समझना, देखो एस स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 लेने का रीजन ये था, कैसे, अगर 4 में से 2 घटेगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है, अब प्लस वाला ज़्यादा है कि माइनस वाला ज़्यादा है, देखो मतलब कौन सी संख्या बड़ी है, जो प्लस वाला कि माइनस वाली है, तो देखो माइनस वाला बड़ा तो घट के माइनस ही में लिखाएगा, मतलब 2x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 दूनी 8 भी आ रहा है तो यहाँ पे 8 भी आएगा, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस गुने प्लस हमेशा माइनस ही होता है, सिर्फ माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 होता है, बाकी सब क्या होता है माइनस 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 गुने प्लस माइनस माइनस प्लस गुने माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस गुने प्लस क्या माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ से करना क्या रहता है समझना, यहाँ से ऐसा करना है कि देखो ये पार्ट को एक साइड कर दो, ये पार्ट को एक साइड कर दो। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स को एक साइड कर देने का, और प्लस में 2x माइनस 8 को इधर कर देने का। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कर चुका हूँ। अब यहाँ से क्या करना है दोस्तों, यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको कॉमा लेने का बारी आ गया। ठीक है, तो कॉमा कैसे लिया था वो भी समझना, तो कॉमा कैसे लेना है, देखो बेसिकली कैसे करेंगे समझना, देखो यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस 4x है, तो ऐसा स्थिति में अगर यहाँ पे x में कॉमा ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे x गया बाहर तो क्या बचा माइनस में 4 बचा, और तो यहाँ पे कुछ कॉमा था नहीं, इसमें सिर्फ x था, इसमें भी x था, तो दोनों जो कॉमा का मतलब जो दोनों मिलना चाहिए ना, तो दोनों में तो x ही मिला, तो मैंने x कॉमा लिया। अब यहाँ पे आ जाओ तो देखो यहाँ पे क्या है, इसमें x नहीं है, इसमें x है, तो ये का x तो कॉमा होगा नहीं। अगर 2 कॉमा ले तो देखो 2 इसमें भी है ना, तो 2 लेंगे तो x बचेगा, और 2 चौका 8, मतलब यहाँ पे अगर 2 कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 4, है ना, 2 गया बाहर तो x बचा, और 2 चौका 8 कटेगा। ठीक है, अब देखो जब दोनों ये सेम आ जाता है तो समझना कि मैथ ना बेसिकली सही बना हुआ। ठीक है, जब दोनों ये सही आ गया तो समझो कि मैथ क्या मेरा सही बन चुका है, तो ये x माइनस 4 उठा दो, मतलब ये दोनों का a को लिख दो और x यहाँ से उठा लो प्लस 2 यहाँ से, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। अब हमको शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने का मेथड क्या होता है कि इसको जीरो पे तोड़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे शून्यक निकालने का समझना मेथड, शून्यक निकालने का मेथड क्या होता है, तो यहाँ पे हमेशा आपको जीरो पे तोड़ना पड़ेगा। जैसे मानो कि x माइनस 4 बराबर मैं जीरो मान लेता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे समझना, ये संख्या जो माइनस वाला है उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में होगा, तो x बराबर क्या होगा 0 प्लस 4, मतलब x बराबर क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, जोरो मतलब जीरो में जोड़े तो क्या 4 ही तो आएगा ना। सेकेंड में आपका क्या है, तो x प्लस 2 बराबर क्या 0 है, तो सेम वही रूल करना है, प्लस वाला कहा जाएगा उधर माइनस में, तो x बराबर माइनस 2 होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। यहाँ पे मेरा शून्यक जो आ चुका है, जैसे कि देख रहे हो कि -2 कॉमा क्या -2 यहाँ पे शून्यक बेसिकली आ चुका है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। यहाँ पे बेसिकली बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, बहुत ही ईजी सब कर सकते हो। कैसे करना है बेसिकली ईजी से समझ के कर लेना मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, आपके एग्जाम में पता ना हर एक साल ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आप देखो सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, सेकंड भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड नंबर में बोल रहा है कि 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक ज्ञात करें। ये भी बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में हर एक साल तहलके मचाते रहता है। तो इसको भी हम देख कर जाएंगे, समझेंगे कैसे करना है। ठीक है, देखो कैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे समझना मेरे दोस्त, बहुत ही आसानी से करना। कैसे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों का समझने में कन्फ्यूजन होता होगा कि 4 कौन और u कौन है। देखो यहाँ पे ऐसे करते हैं, इसको 4 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और u को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो 4u स्क्वायर प्लस 8u में शून्य कैसे निकलेगा, देखो बहुत ही आसानी से करना, कैसे समझना। यहाँ पे करना ही कुछ नहीं, सबसे पहले करेंगे क्या, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पे 4u स्क्वायर प्लस 8u में कॉमा क्या क्या मिला, तो यहाँ पे देखो कॉमा क्या मिल रहा है। अगर यहाँ से मैं 4u को कॉमा ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो 4 तो बाहर पहले आ गया, यहाँ पे u 2 है ना, तो एक u बाहर, तो एक u यहाँ बचेगा, तो u बच गया। अब देखो 4u तो पहले बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे 8 बचा, तो 4 से 8 जो होगा ना, 4 मतलब 4 दूनी 8, 2 बार में कटेगा, तो क्या है प्लस में 2 हो जाएगा ना, बराबर 0 मान लो। ठीक है, कैसे समझना, यहाँ पे 4u मैंने कॉमा क्यों लिया, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों में कॉमा मिल रहा था, 4u कॉमा लिए तो क्या बचा u बच गया, और 4 दूना 8 हो गया। अब u से u भी खत्म हो गया, तो 4 दूनी 8, मतलब u कॉमा तो u कॉमा तो बाहर ही आ गया ना, तो 4 दूनी 8 हो गया, तो u प्लस 2 हो गया, 4u हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे शून्यक निकालना है, तो यहाँ पे शून्यक निकालने का सबसे अच्छा तरीका 4u बराबर 0 मान लो। अब u को छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0, ये गुन्ना वाला जो होगा क्या भागा में आएगा, तो 0/4। अब यहाँ पे u का मान क्या आ जाएगा दोस्त, 0, किसी भी संख्या में 0 से गुना करो भागा करो हमेशा 0 ही आता है, तो u का मान 0 आ गया। ठीक है, ये तो मेरा
रहा है यहाँ से यहाँ तक था, तो इसके मैं इसका ऐसे किया। अब देखो u प्लस टू का भी जीरो, इसको जीरो तो इसको भी जीरो पर तोड़ देते हैं, तो u प्लस टू है, ठीक है। u प्लस टू का भी जीरो मानेंगे तो क्या होगा, प्लस वाला माइनस में कर देंगे तो जीरो माइनस टू हो जाएगा, तो u का मान भी क्या होगा, -2। इसका भी शून्यक बेसिकली पता आपको, जैसे मैं यहाँ पे शून्यक देख रहे हो क्या आ गया, तो यहाँ शून्यक आ गया 0 - 2 आ चुका है, जैसे कि स्क्रीन पे देख लो, ठीक है। फिर से समझना मैंने कैसे किया। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन हो तो कन्फ्यूजन का सबसे पहले कैसे करा जाता है, ठीक है। यहाँ पर दिया था क्या, 4u² + 8u का शून्य ज्ञात करना है, ठीक है, आपने देख रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा किया कि मैंने 4u कॉमन है, ताकि देखो 4u कॉमन लेने से क्या होगा ना कि 4u जब कॉमन होगा तो यहाँ पे u सिर्फ बचेगा, जैसे 4 बाहर u बाहर, जैसे डबल u तो एगो u बचेगा। अब 4 दूना 8 होता है, तो u तो पहले से बाहर आ चुका है, तो 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पे 0 पर तोड़ेंगे तो u का मान 0 हो गया। अब u + 2 = 0 हो गया, तो प्लस वाला माइनस में, मतलब u का मान -2 और यहाँ पे u का मान 0, मतलब शून्य 0, -2 आ चुका है, ठीक है। ये मेरा हो गया सेकंड का। अब थर्ड का देखो कैसे, तो थर्ड का बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थर्ड का भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो थर्ड नंबर में दिया है t² - 15 का शून्य ज्ञात करें, जो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में हर एक से भी क्वेश्चन आते रहता है, जो बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो आज इसको भी समझेंगे कैसे करेंगे। तो मैंने फाइनल यहाँ पे लिख दिया कि t² - 15 का शून्य ज्ञात कर, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। इसको कैसे करेंगे, सबसे कोई यहाँ पे इजी, बहुत ही आसानी से कर सकते हो, कैसे समझना। यहाँ पे दिया क्या, तो t² - 15 इक्वल में 0 मान लेना, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ है नहीं कि आप कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे t² को अगर छोड़ देंगे तो क्या आएगा, माइनस वाला प्लस में, तो 0 प्लस क्या होगा, 15 होगा, ठीक है। तो t² का मान क्या आ गया, बराबर में 15 आ गया। अब अगर t पर से स्क्वायर हटेगा तो सॉरी t ऐसे लिखो थोड़ा, ठीक है, आप लोगों को समझने में मिस्टेक होगा, थोड़ा t ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, तो t² पर से अगर आप स्क्वायर हटता है तो क्या में संख्या जाता है, रूट में, तो यहाँ पे रूट में हो गया। अब 15 तो किसी का वर्गमूल होता भी नहीं है, 15 को आप निकाल भी नहीं सकते हो, क्योंकि 3 × 5 = 15 होता तो कोई निकलेगा भी नहीं। तो शून्य की इसका हमेशा देखो, शून्य का एक प्लस में एक माइनस में होता है, ठीक है। तो शून्य के यहाँ पे आपको निकालना के लिए बोल रहा है, तो शून्य के निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस में, सॉरी लिखेंगे सबसे पहले प्लस में √15, उसके बाद लिखेंगे माइनस में √15। ये आपका हो जाएगा बेसिकली आंसर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो मेरे दोस्त, बहुत ईजी सब समझ सकते हो, ठीक है। वीडियो को अंत तक देख कर जाना, वीडियो को लाइक करेंगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना, और फिर चैनल सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का सॉल्व हो चुका है। अब देखो 4 का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4 का, बहुत ही कन्फ्यूजन, तो इसको भी समझेंगे कैसे करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 4 का दिया था कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक का योग, ठीक है, 0 है तथा गुणनफल √5 है। देखो अभी पता है आपके एग्जाम में ना ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसा जो होता है ना कि घुमा कर पूछता है। जैसे मैं यहाँ पे शून्यांक का योग पहले लिखा, तो पहले गुणनफल भी लिखता है फिर योग लिखता है। तो ऐसे में समझना क्या होता है, जब पहले योग लिखा तो योग यहाँ पे 0 हो जाएगा, उसके बाद लिखा गुणनफल तो गुणनफल क्या √5 हो जाएगा। कभी कभी दोनों संख्या जो सेम एक ही पास रहता है, तो इसको भी देखो, इससे पहले यहाँ पे मैं इसको भी आगे समझेंगे कैसे करते, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करते क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे कुछ लिखा जो बेसिक फाइन, जैसे मैं दिया था कि शून्यांक का योग जो दिया था 0 दिया था, गुणनफल 5 दिया था, तो यहाँ पे पूछ रहा है द्विघात बहुपद क्या होगा, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन तो कैसे करना, ठीक है। देखो शून्यक का योग का मतलब होता है ना अल्फा प्लस बीटा, जो ये भी शून्यक, जैसे यहाँ पे शून्यक में निकाला था, तो शून्यक ये एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे समझना, तो ये पहले का था, यहाँ पे समझो इसको पहले। तो शून्यक का योग जो होता है ना, योग का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, ठीक है। जैसे मैं अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे मानो तो कितना दिया हुआ 0, और शून्यक का गुणनफल के मतलब अल्फा × बीटा को सटा देते हैं, जैसे मैं अल्फा × बीटा लिख देते हैं, ठीक है। अल्फा × बीटा का मान क्या है, √5 है। अब देखो द्विघात बहुपद निकालने का तो सूत्र पता ही होगा आपको क्या होता है। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र आपको पता है क्या होता है, तो s² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में क्या होता है x प्लस अल्फा इंटू क्या होता है बीटा होता है, ठीक है। ये फार्मूला आपको पता है, दिमाग में पता सेट कर लेना, भेजा में से इसको सब मतलब भेजा में याद करके रखना कि क्या कैसा क्या होता है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है s² माइनस x अल्फा प्लस बीटा में इंटू क्या होता है x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता है याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, तो s² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे दिया क्या, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया है, यहाँ पे रूट में क्या है, इंटू में क्या x था, तो मैंने x लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या √5 है, तो मैंने √5 लिख दिया। अब पता है आपको किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर वो संख्या हमेशा 0 होता है। अगर मेरे पास 1 लाख भी है ना, अगर उससे मैं 0 से गुना करूँगा तो पूरा क्या 0 हो जाता है, 0/0 समझो तो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किसी भी संख्या पे किसी भी इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ये तो खत्म हो गया। तो बचा क्या, तो यहाँ पे s² और क्या बचा यहाँ पे s²। अब देखो यहाँ पे ये तो 0 हो गया ना, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे s² प्लस माइनस क्या होगा, तो यहाँ पे देखो s² था, अब यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, मतलब पूरा ये 0 हो गया। तो यहाँ बचा क्या, तो प्लस में बचा आपका √5, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर।
अब यहाँ से कुछ तो करना भी नहीं आपको, सिर्फ का द्विघात बहुपद दिखाना, तो द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डॉट क्या होता है कि यहाँ पे प्लस माइनस, जैसे यहाँ पे जीरो हो गया तो गुना तो माइनस तो होगा ना। अब देखो यहाँ पे इसके जो किसी भी संख्या को उसके आगे को देखते हैं ना चिन्ह, तो इसके आगे देखो, इसके आगे तो ये जीरो हो गया तो खत्म हो गया। अब इसका आगे प्लस है तो प्लस में लिखा गया, और इसका आगे प्लस तो ये प्लस में लिखा गया, तो एस स्क्वायर प्लस क्या होगा रूट 5। ये आपका आंसर बेसिकली 4 नंबर का आ चुका है। 5 नंबर भी सॉल्व करने वाले जो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है। अब देखो अभी इसी टाइप का क्वेश्चन जो का घुमा के पूछा कैसे तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, और घुमा के पूछा तो उसको भी सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे समझना। तो फाइनली आपका 5 नंबर में दिया है माइनस में 1/4 इंटू में दिया, सॉरी कॉमा दिया 1/4 का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे बेसिकली समझना बहुत ही इजी से कर सकते हो। कैसे देखो वही क्वेश्चन सिर्फ घुमा के पूछा तो कैसे करना वो भी यहाँ पे बेसिकली बहुत ही आसानी समझने वाले हैं। तो फाइनली मैंने 5 नंबर का जो क्वेश्चन जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे इसको लिख चुका हूँ कि योग दिया था माइनस में 1/4 और गुणनफल दिया था 1/4। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद निकालना है। देखो सबसे पहले समझना है मेरे दोस्त कि 1/4, उससे पहले मैं सॉल्व किया था 0,5 था, सॉरी रूट 5 था, तो वो भी क्या बट्टा में नहीं था, तो वो आसानी से सॉल्व हुआ। लेकिन बट्टा वाला थोड़ा बहुत ही टफ होता है, तो भी यहाँ पे देख के जाना कैसे करेंगे। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र पता है क्या होता है। तो एस स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस क्या होता है बीटा एक्स, और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। ये तो आपको पता ही है, पहले से पता भी था। अब मैं भी इसको पहले बताया भी था कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो योग जब दिया है तो योग का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, और गुणनफल अल्फा इंटू क्या होता है बीटा होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ से देखो करने वाला क्या है, तो एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जैसे कि देख रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में क्या 1/4, और यहाँ पे इंटू में एक्स तो एक्स कर देना। अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है, तो मैं 1/4 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एस स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 1/, क्या हो गया 4x, और प्लस में क्या है 1/4। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक ना। माइनस माइनस प्लस 1/4x और बट्टे में 1/4 यहाँ था, तो मैंने उसको लिख दिया। अब देखो जब भी ऐसा हो ना, ऐसा कभी आपका आंसर आता नहीं है, तो ऐसे स्थिति में करते क्या है, देखो जब भी अभी बहुत ही क्या कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कैसे समझना। जब भी ऐसा स्थिति हो तो नीचे आपको एक मान के यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो 4 एक एलसीएम 4 ही आएगा, तो 4 एकम 4 तो क्या होगा 4, 4 एकम 4 तो 4 ही आएगा। 400 पर गुना करेंगे तो क्या आएगा 4 स्क्वायर। अब 4 से 4 कटेगा तो 1 बचेगा, 1 से ऊपर गुना करो तो ऊपर 1 है, तो 1 x लिखो या फिर x लिखो, बात ही क्या बराबर है। फिर 4 से 4 भागा देगा तो कटेगा, एक बार में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। बराबर 0 मान लेने का, ठीक है, क्योंकि शून्य का निकालना, यहाँ पे द्विघात बहुपद निकालना है। अब यहाँ से 3 से गुना कर देना, इसको इससे और इसको इससे गुना कर देना, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 4 में 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0। ये आपको हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका होगा द्विघात बहुपद का रूप हो गया। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, तो मेरा बेसिकली यहाँ पे 5 नंबर का भी सॉल्व हो चुका है। बहुत ही क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट है, बट्टा वाला कैसे करना है मैं समझाया आपको। ठीक है, अब देखो 5 नंबर के बाद 6 नंबर में जो क्वेश्चन दिया ना, बहुत ही कन्फ्यूजन है यार, इसको बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैं कह रहा है कि विभाजन विधि, सॉरी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना, मतलब भागफल और शेषफल दोनों को यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे और यहाँ पे कैसे करेंगे, एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देख के जाना है। वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना, प्लीज चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो 6 का सॉल्व करते हैं फर्स्ट का। तो मेरा फाइनली यहाँ पे दिया 6 का फर्स्ट में दिया था कि x³ माइनस 3s स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को gx से भाग देना, जैसे कि यहाँ पे 0 दिया हुआ। ठीक है, इससे इसमें भाग देना। ठीक है, कैसे समझना, कैसे भाग देंगे क्या है नहीं है। और अब आपको पता है इससे पहले मैं एक और वीडियो जो आया था जिसमें भाग देने का जो बहुत ही सेशन अच्छा था, उसको आप देख कर जाना, बहुत ही बेसिकली इजी सॉल्व किया हुआ। ठीक है, वही भाग देने का ही बताया गया था कैसे भाग दिया जाता है। ठीक है, तो उसको भी देख लेना, बहुत ही समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझना है कैसे करने वाले हैं। दिया क्या है, तो एस स्क्वायर माइनस 2 से हमको भाग देना है। यहाँ पे देना है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 3। ठीक है, इसको मतलब क्या करना है, इससे इसमें भाग देना। ठीक है, देखो भाग देने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है समझना। यहाँ पे देखो दो, ये क्या दो संख्या है, यहाँ पे हमको भी दो संख्या ही चलेगा तो आगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बताते हैं आपको कि यहाँ पे जैसे एस स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना से गुना करने पर ये x³ हो जाएगा। ठीक है, मतलब x स्क्वायर में कितना से और गुना कर देंगे तो ताकि वो x³ हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे x से हम गुना कर देते हैं ना, तो एस स्क्वायर में अगर x से गुना करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर में अगर x से गुना करेंगे तो क्या x³ तो हो ही जाएगा ना। अब देखो इससे जब इसमें गुना किए तो इससे अब इसमें भी गुना करना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि इससे देखो मतलब इसके मतलब आपको इससे दोनों में गुना करना, जितना यहाँ पे रहेगा सब में गुना करना पड़ेगा आपको। तो मैंने एक्स स्क्वायर से x में क्या, तो x³ हो गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस 2 में x से करेंगे तो क्या होगा 2x, और देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस तो क्या होगा माइनस में 2x। ठीक है, यहाँ पे समझ गए कैसे किया।
जैसे मैं एक्स स्क्वायर से एक्स में गुना किया तो क्या एक्स की हो गया, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस दो में एक्स किया तो दो एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। अब देखो जब दोनों सेम है तो यहाँ पे चिन्ह चेंज करो, इसको काट दो, तो ये प्लस वाला देखो, ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में, है ना। तो यहाँ पे एक्स क्यू से खत्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या, समझना, देखो कैसे समझना। यहाँ पे देखो क्या माइनस में 3 s² फिर -2x है। अब प्लस में 5x यहाँ -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर ऊपर तो इसका स्क्वायर तो है नहीं, इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो जात के नीचे है नहीं कोई, तो यहाँ पे ऐसा उतरेगा कि s² जो होगा माइनस में 3s² यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस में 2x यहाँ पे हो गया ना। अब देखो जब इसका ये माइनस है तो प्लस हो गया, अब तो चिन्ह तो चेंज कर दिया ना मैंने। तो जब ये प्लस हो गया ना, तो जैसे एक बात समझना, जब यहाँ पे प्लस आता है तो इस माइनस का वैल्यू खत्म। अब ये प्लस में 2 हो गया, तो +2 और +5 तो क्या होगा, +7x और -3 तो -3 भी लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे समझना कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे अच्छा क्या है, आप समझना कि यहाँ पे तो अब यहाँ पे मेरा क्या था, तो x² था तो यहाँ पे हो गया, ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे लाना क्या, तो s² और 3 भी लाना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, तो x अगर s² तो आ ही जाएगा, x से गुना करेंगे तो, लेकिन -3 लाना, तो -3 से गुना कर दो ना। अगर -3 से s² में गुना करेंगे तो -3s²। सबसे पहले इसी को बराबर करना, जो भी है ना, सबसे पहले पहले वाले जो है इसको बराबर करते रहना, ठीक है। इधर बराबर हो या ना हो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं, लेकिन सबसे पहले जो पहले का बराबर करते आना, ठीक है। तो यहाँ पे -3 से गुना किया तो क्या -3s² हो गया, ठीक है, -3s²। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब 3 दूना क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अब फिर यहाँ से चिन्ह को चेंज करेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला क्या होगा, माइनस। तो अब ये से भी तुम्हारा कट जाएगा, तो बचेगा क्या दोस्त, तो बचेगा यहाँ पे क्या, तो प्लस में बचेगा 7x, तो 7x लिख देंगे। अब देखो -3 यहाँ पे है और -6 यहाँ पे है, तो 6 जैसे ये भी तो माइनस में ना हो गया, अब -3 और -6 तो क्या होगा, -9। अब तो यहाँ से देखो -3 और -6 -9 हो गया, क्योंकि दो भी, अब ये भी माइनस में, ये भी माइनस, जुट के हमेशा माइनस में लिखाता है। तो फाइनली मेरे यहाँ पे ये हो चुका है। अब इससे आगे कैसे नहीं कर सकते, तो क्या है, देखो यहाँ पे s², यहाँ पे s² नहीं है, तो इससे आगे नहीं होगा, क्योंकि इसका पावर क्या कम है, घात कम है। तो अब यहाँ तक ये सॉल्व होगा। तो मेरा भागफल जो आ गया दोस्त, यहाँ पे भागफल जो मेरा आया क्या है, तो भागफल यहाँ पे आ चुका है x -3 और शेषफल यहाँ पे आया क्या है, तो शेषफल यहाँ पे आया है 7x -9, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। तो फाइनली मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देख रहे हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बहुत ईजी से आप कर सकते हो, कुछ यहाँ पे है ही नहीं। आप पता है, अगर चाहते हो कि वीडियो जो आपको ना इसके अलग ही वीडियो सॉल्व किया हुआ भाग कैसे दे, तो इसको भी आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो फाइनली मेरे यहाँ पे क्या हो चुका है, तो फाइनली यहाँ पे 6 का फर्स्ट सॉल्व हुआ, सेकेंड को भी सॉल्व कर देता है, क्या है नहीं है, तो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख के जाओ। तो जैसे कि फाइनली मैंने यहाँ पे इसको लिख चुका हूँ, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको भी बेसिकली सॉल्व करना बहुत ही आसानी से करें, कैसे समझना। तो यहाँ पे लाना क्या है मैंने, तो लाना यहाँ पे 2t4 है, मतलब 2t⁴ लाना है। तो कैसे, कितना से गुना करेंगे, तो पहले तो t² मेरा पहले से था यहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे मैं 2t² से गुना कर देता तो मेरा 2 पावर t4 आ जाएगा ना। कैसे, जब 2 यहाँ पे 2 का 2 होगा, अब t² यहाँ से t² है तो क्या होगा, t⁴ होगा। अब जैसे मैं बोला था कि जब इस यहाँ पे रहता तो जितना यहाँ पे सब में गुना करना पड़ता, तो मैं इसमें क्या, तो 2t⁴ आ गया। अब इससे इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 2 तिया क्या आएगा 6 और प्लस माइनस माइनस और t यहाँ पे है तो 2 तिया 6t² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सेम वही रूल, चिन्ह को चेंज करो, जब दोनों सेम हो गया तो माइनस वाला प्लस कर दो, इससे आपको कट जाएगा। यहाँ पे बचा क्या, तो बचा ऊपर देखो, यहाँ पे इसका पावर 3 इसका पावर 2 है। अब इसका पावर कर तो 3 का कोई नीचे है नहीं, तो कुछ कर नहीं सकते, तो ऊपर सेम उतार दो, यहाँ पे सेम उतार दो, 3t⁴ हो गया। अब प्लस में 6t² और यहाँ पे माइनस में 2t², ठीक है। तो प्लस में से अगर प्लस दोनों का पावर सेम है ना, तो घटेगा, तो प्लस अगर 6 में से 2 घटेगा तो प्लस में क्या बचेगा, 4t² बचेगा। और माइनस में क्या बचेगा, -9t और -12, ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से करना क्या, तो यहाँ से ऐसा करना कि हमको लाना है 3t3, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर प्लस हम 3t से गुना कर देते हैं तो देखो 3 एकम 3t होगा, t² पहले से और t एक और, तो कितना होगा 3t³ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3t³ तो पहले पता ही हो जाएगा। अब इससे हमको इसमें भी गुना करेंगे तो 3 तिया क्या होगा 9t और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस में 9t हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस में प्लस माइनस -9t हो गया। यहाँ से भी सेम तरीका है, अगर दोनों सेम है तो चिन्ह को चेंज कर दो, माइनस वाले प्लस कर दो। अब ये सी आपको सेम तो कट जाएगा। अब ये भी देखो कटने वाला ना, प्लस में हो गया ये माइनस में, तो प्लस माइनस अब कटेगा तो खत्म। अब बचा क्या, तो मेरे दोस्त बचा ऊपर 4t² और माइनस क्या बचा 12। तो अब यहाँ पे समझना कैसे करना है, तो यहाँ पे कितना से लेना पड़ेगा आपको, तो कितना लेना पड़ेगा दोस्त, तो यहाँ पे लेंगे आपको कितना, तो अगर यहाँ पे 4 आप लेते तो बेसिकली आ जाएगा ना, 4 से गुना कर देंगे तो 4t² और 4 12, तो यहाँ पे प्लस में ले लो 4, तो प्लस में 4 लेंगे तो क्या होगा 4t²
और प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, फिर वही तरीका चिन्ह को चेंज करो, प्लस वाले माइनस को, माइनस वाले प्लस को, ये से काट दो, ये से भी काट दो, बच गया आपका शेषफल 0 और भागफल आपका जवाब आ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये मेरा हो गया भागफल, आप लिखते ना, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका भागफल है और नीचे आपका क्या हो गया, तो नीचे आपका हो गया शेषफल, जो यहाँ पे 0 आ चुका है। तो यहाँ पे आंसर भी यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो। बेसिकली बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बहुत ईजी सब कर सकते हो, कोई यहाँ पे हार्ड नहीं, ठीक है। तो आगे आपका जो 7 नंबर में क्वेश्चन जैसे कि देख रहे हो स्क्रीन पे, बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है। एस स्क्वायर माइनस 3 का शून्य कैसे याद करना है, ये ऑब्जेक्टिव नंबर का क्वेश्चन भी है, सब्जेक्टिव नंबर दोनों में आते रहता है, तो इसको भी देख के जाओ। यहाँ पे जैसे, तो यहाँ पे देख रहे हो जैसे कि एस स्क्वायर माइनस 3 का शून्य ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, सेम तरीका मैं बताया था कि एस स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 मान लो, और क्या पता है क्या करो, इसको उधर करो तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो एस स्क्वायर रहने देंगे और 0 प्लस क्या कर देंगे 3। अब एस स्क्वायर का मान मेरा क्या आ गया 3। अब जब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो √3। अब शून्य का मतलब होता है कि एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस में √3 लिख देंगे और एक बार माइनस में √3, ये आपका हो गया शून्य, आपका हो गया आंसर, ठीक है। कुछ तो है नहीं, बेसिकली इजी से कर सकते हो ना। 8 नंबर में देखो क्या बोल रहा है, तो 8 नंबर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे 8 नंबर बोला कि घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। देखो जिसका घात 1 होता है ना उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद, ठीक है। और जिसका घात 2 होगा ना उसे द्विघात बहुपद, जिसका घात 3 होगा उसे त्रिघात बहुपद, ठीक है। जैसे में ये क्या है, रैखिक बहुपद है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है, जिसका घात 2 हो गया। ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। तो इस तरह आप समझ सकते हो, जिसका एक घात हो उसे रैखिक बहुपद, जिसका 2 घात हो द्विघात, और 3 घात हो त्रिघात, ये आपको पता है ना। अब देखो 9 नंबर में क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसका शून्यांक निम्नलिखित में यहाँ पे दिया हुआ। देखो बहुत ही बेसिकली कन्फ्यूजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको पता है ना, आराम से देखना था, मस्ती से समझना, कैसे करने के बहुत ही आसानी से समझना मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 9 का सॉल्व करते हैं। तो फाइनली मैंने यहाँ पे लिखा था शून्यक जो दिया है यहाँ पे एल क्या दिया, 2 कामा माइनस 3/2, तो द्विघात बहुपद निकालना है। देखो शून्यक दिया ना, समझना। यहाँ पे बहुत लोग पता है क्या बोलता है, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका 2 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा आपका 3 माइनस में 2 हो गया। यहाँ पे आप द्विघात बहुपद बेसिकली निकाल दो, ये होता है। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, यहाँ पे शून्यक दिया ना, इसको नहीं, ये नहीं है आपका, आपको यहाँ पे दिया शून्यक है, तो शून्यक दिया है ना, तो शून्यक देखो शून्यक में हमेशा क्या होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, ठीक है। पता है आपको, शून्यक 2 होता है, एक अल्फा एक बीटा होता है। तो यहाँ पे हमको पहले शून्यक का योग निकालेंगे, और शून्यक का, क्योंकि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू क्या प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद का सूत्र ये होता है। अब द्विघात बहुपद का सूत्र तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे हमको निकालना शून्यक, जैसे कि दे रहे हो शून्यक, तो यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा का मान यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया है, और बीटा का मान क्या, तो माइनस में 3/2, तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा ना, 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 एक एलसीएम 2 होगा, 2 एकम 2 तो 2 दूना 4, और 2 से 2 तो क्या बचेगा 3 बचेगा, तो 4 में 3 घटेगा तो 1/2, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान जो आ गया मेरा 1/2 आया, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा का मान भी निकालो, तो अल्फा का मान कितना है 2 है, और बीटा का मान -3/2 है। तो 2 से 2 अगर काट दोगे तो क्या बचेगा -3, तो अल्फा इंटू बीटा का मान -3 आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे द्विघात बहुपद बेसिकली इजी से, ठीक है। यहाँ तक सबसे पहले समझना यही करना था, ठीक है, कि अगर शून्यक दिया हो तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना, उसके बाद कुछ करना, ठीक है। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ, जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे, तो एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा एक्स मतलब एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो 1/2 है, और एक्स थे, और अल्फा इंटू बीटा का मान जो जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे दिया गया था, अल्फा इंटू बीटा का मान आया जैसे कि देख रहे हो -3 आया, ठीक है। माइनस में क्या आ गया 3 आ गया। यहाँ से करेंगे क्या, तो एस स्क्वायर माइनस में 1/2x और प्लस माइनस -3 हो गया। अब जब बट्टे में है तो क्या करता, जब भी बट्टे में आता तो सबसे पहले क्या करना, नीचे सबका एक मान लेना, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, और एलसीएम लेना, ठीक है। तो 2 और 1 एलसीएम 2 ही होता है। अब 2 एकम 2, तो 2 से ऊपर गुना करेगा तो क्या आएगा 2s स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, ऊपर माइनस में x बचेगा, 2 से 2 कटा तो 1 से गुना करो तो x में तो 1 ही ना होगा ना। अब 2 एकम 2 मतलब 2 हो गया, 2 एकम 2 ही ना होगा, 2 से गुना करो तो 2 तिया क्या आएगा -6 बराबर 0 मान लेने का, और यहाँ से तिरछे गुना करना, इसको इससे और इसके इससे, ठीक है। तो यहाँ पे 2s स्क्वायर माइनस x माइनस 6 और 0 में गुना करो तो हमेशा क्या होता है 0, जैसे हम 0/0, आपका आंसर यहाँ पे बेसिकली आ चुका है, ठीक है।
तो करना ही कुछ ना था, सबसे जब शून्यक जब दिया हो तो ऐसे ही मेथड आपको अल्फा बीटा मान लेना। शून्यक जैसे कि दो ही होता है, एक जब भी शून्यक दो होता है, अब बोलेगा शून्यक कितना, दो होता है, तो दो शून्यक यहाँ पे है, जैसे अल्फा इंटू बीटा मान लेना। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद निकालना हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेना, उसके बाद ही कुछ करना, ठीक है। ये बहुत ही क्या है कन्फ्यूजन है, तो इसके लिए मैं इसको आपको अच्छा समझाया, ठीक है, और बहुत ही समझ में आपको आ भी गया होगा। तो इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करते ना, दोस्तों को शेयर भी करना यार, अपने चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9 का भी एक्चुअली बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है वो भी सॉल्व हुआ। आप देखो 10th नंबर में जो भी क्वेश्चन वो भी सेम ही इसको भी करने वाले हैं। तो 10 का भी आपको सॉल्व कर सकते हो, कैसे जैसे में दिया हुआ है कि यदि द्विघात बहुपद का शून्यक -2 और 5 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। जस्ट वही क्वेश्चन है, तो आप भी सॉल्व करना कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो सॉल्व इसको भी थोड़ा समझाते हैं आपको, आप खुद से कर लेना। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो 10 नंबर में क्वेश्चन दिया था कि द्विघात बहुपद का शून्यक, जैसे कि शून्यक यहाँ पे दिया -2 और 5 है, ठीक है। मैंने लिख दिया -2, 5। तो बोला कि द्विघात बहुपद कैसे, मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो मैं आपको पहले बताया था, इससे पहले क्या बताया कि सबसे पहले इसको अल्फा इसको बिट्टा मानना था। द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है उससे पहले हमको निकालना क्या, तो अल्फा प्लस बिट्टा का मान। तो अल्फा का मान मेरा क्या है, तो -2 है, बिट्टा का मान प्लस में 5 है, तो +5 लिख देंगे, और घटेगा तो प्लस में 3 बचेगा। 5 में से 2 घटेगा तो 3 ही बचेगा ना, प्लस वाला बड़ा तो प्लस में लिखाएगा घट करके। अब अल्फा इंटू बिट्टा का मान निकालना, तो अल्फा का मान -2 है, बिट्टा का मान क्या है, 5 है। गुणनफल मतलब होता है ना, तो गुना ही करना पड़ेगा, तो 5 दूनी -10। तो अल्फा प्लस बिट्टा का मान 3 आ गया और अल्फा इंटू बिट्टा का मान -10 आ गया। यहाँ से द्विघात बहुपद आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो द्विघात बहुपद निकालने का बेसिकली निकाल दो, तो यहाँ पे s² माइनस अल्फा प्लस क्या होता है बिट्टा x, और प्लस में होता है अल्फा इंटू बिट्टा। s² माइनस अल्फा प्लस बिट्टा का मान क्या है, 3 है, तो 3x, और अल्फा इंटू बिट्टा का मान प्लस माइनस -10, तो प्लस माइनस -10 यहाँ पे, ये आपका हो गया आंसर। तो बेसिकली कुछ नहीं है, आसानी से कर सकते हो, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 10 का भी सॉल्व हो चुका है। अब देखो 11 नंबर में जो क्वेश्चन करा ना, बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है। बोला कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। देखो रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात 1 होता है, ठीक है। तो 11 का आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 1 जिसका घात 1 हो उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। अब 12 का देखो थोड़ा, ये बोल रहा क्या, तो 12 का घात बहुपद का सूत्र तथा शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल का सूत्र लिखें। बाप रे, बोला कि द्विघात बहुपद का सूत्र भी लिखो, ठीक है। उससे पहले बोल रहा है कि शून्याङ्कों का योग भी लिखो तथा गुणनफल का सूत्र भी लिखो। तो सबसे पहले पता है कि द्विघात बहुपद का सूत्र होता है s² माइनस अल्फा प्लस बिट्टा x प्लस होता है अल्फा इंटू बिट्टा। ये आपको हो गया द्विघात बहुपद का सूत्र। उसके बाद बोल रहा है क्या कि शून्याङ्कों का योग, तो योग का मतलब होता है शून्याङ्कों का योग जिसको बोलते हैं। तो योग का मतलब होता है अल्फा प्लस क्या होता है बिट्टा, क्या होता है अल्फा प्लस क्या होता है बिट्टा। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस में b बट्टा a होता है, ठीक है। माइनस में क्या होता है b बट्टा a होता है। चलो गुणनफल अगर पूछेगा तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है क्या, तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है आपका अल्फा इंटू बिट्टा, जिसका सूत्र होता है c बट्टा a होता है। तो ये आपको जैसे जैसे हो रहा है इसका ये तीनों आंसर हो गया आपका, जैसे का स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। तो मेरे यहाँ 12 का भी सॉल्व हुआ। 13 का देखो थोड़ा समझना, 13 का क्या बोल रहा है, ठीक है। 13 का थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कैसे समझना। यहाँ पे बोल रहा है क्या, तो दोस्त यहाँ पे समझना बोल क्या रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि यदि बहुपद s² माइनस x प्लस 6 के शून्याङ्क का योग 5 है तो a का मान ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसानी से करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देख के जाना। और यहाँ पे 14 का जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी देख के जाना, ठीक है। तो यहाँ पे 13 और 14 दोनों सॉल्व ही करने वाले हैं। तो मैंने फाइनली यहाँ पे लिखा कि s² माइनस x प्लस 6 के शून्याङ्क का योग 5 है तो a का मान निकालना, ठीक है। तो a का मान ही निकालना है। तो शून्याङ्क का योग पहले देखो समझना, शून्याङ्क का योग कितना दिया, शून्याङ्क का योग दिया कितना, 5 है, ठीक है। हम क्या जानते हैं दोस्तों, शून्याङ्क का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बिट्टा का फॉर्मूला, ठीक है। इसको क्या होता है, तो अल्फा प्लस बिट्टा का फॉर्मूला होता है माइनस में b बट्टा a होता है। तो ये होता है माइनस b बट्टा a बराबर क्या दिया है, तो 5 दिया है। तो b का मान कितना, तो b का मान देखो माइनस यहाँ पे, जैसे यहाँ पे a है, ये क्या b है, ये c है। तो b का मान क्या है, तो माइनस में a है, तो यहाँ पे देखो माइनस में a लिख देंगे। और a का मान क्या है, तो a का मान तो सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे एक ही हो जाएगा। बराबर में क्या है, 5 लिख दिया। अब देखो माइनस माइनस जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस में a होगा, बराबर में क्या, 5। तो a का मान मेरा 5 ऐसे क्या बेसिकली यहाँ पे आ चुका है। कुछ नहीं है, बेसिकली बहुत ही आसानी से कर सकते हो, कैसे तो समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे समझना क्या है, तो सबसे पहले योग दिया था, तो मैंने योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बिट्टा जो माइनस b बटा a होता है। तो b का मान माइनस a था तो माइनस a लिखा, और यहाँ पे पहले से माइनस तो माइनस लगा दिया। फार्मूला का माइनस था तो माइनस फार्मूला का था, माइनस यहाँ से था तो मैंने उठा लिया। a का मान 1 था तो 1 लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस a हो गया, बटे बराबर में क्या था, 5। तो a का मान मेरा 5 हो गया। जैसे कि 13 का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखो 14 का थोड़ा क्वेश्चन जो बहुत ही कन्फ्यूजन था उसको भी यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं ना।
तो 14 का जो क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा का अल्फा बीटा बहुपद एस स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे समझना, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो, यहाँ पे दिया था 14 का जो दिया हुआ, 14 का क्वेश्चन दिया हुआ एस स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालो। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले इसको पहले देखो, तो यहाँ पे दिया क्या है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करने का मेथड ये पे है कि इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा। अब अल्फा से अल्फा कटेगा तो क्या बचेगा, अल्फा से अल्फा तो भागा देगा तो कट जाएगा ना, तो बीटा बचा तो बीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा, बीटा आएगा। अब यहाँ पे देखो बीटा से बीटा कटेगा तो यहाँ अल्फा है, तो अल्फा से 1 में गुना करेंगे तो अल्फा आएगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस क्या हो गया, बीटा हो गया, नीचे में अल्फा इंटू बीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हमको निकालना क्या है, शून्यंकों का मतलब योग जो होता है ना, अल्फा प्लस बीटा होता है, और गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसी में से इसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शून्यंकों का योग निकालने का फॉर्मूला मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा को ऐसे भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का यूज करो। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, जैसे योग निकालना है तो ये योग का मतलब प्लस हो गया। ठीक है, जब प्लस है तो क्या हो गया, योग हो गया, और गुना है तो क्या, गुणनफल हो गया। तो शून्यंकों का योग निकालना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो योग निकालने का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस में b/a होता है। तो यहाँ पे a है क्या, b है, c है, तो b का मान कितना है, तो 2 है, और माइनस में यहाँ पे 2 तो -2, और a का मान क्या है, 1 तो यहाँ पे लिख दो, तो -2 ही सिर्फ बचेगा। ठीक है, -2 ही ना बचेगा। ये अल्फा प्लस बीटा का होता है। अब अल्फा इंटू बीटा भी निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो c आपका कितना, तो c आपका 1 है, और a का मान भी क्या है, 1 है, तो 1 तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता चल गया किसका किसका मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -2 कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान 1, तो 2/1 लिखो। तो देखो कभी कभी 2/1 में सिर्फ -2 को भी, अब माइनस में 2 तो -2 लिख दिया ना, -2 है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे -2/1 है, तो यहाँ पे देखो -2 सिर्फ आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। बट्टा में 1 लिखो ना लिखो, बात हमेशा बराबर ही होता है ना। तो यहाँ पे मेरा बेसिकली जैसे कि पता है कि आपको यहाँ पे 14 का भी सॉल्व हो चुका है, 15 का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट वाला क्वेश्चन जो इसको देखी के जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट का जो घात बहुपद 4x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान। तो ऐसी स्थिति में करना क्या आपको ना, कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लो। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने का फॉर्मूला माइनस में b/a होता है, इसको बोलते हैं शून्यंकों का योग बोलते हैं। तो अल्फा प्लस b है, तो a और b और c है, तो b का मान क्या है, 4 है, तो यहाँ पे b का मान 4 कर देंगे, और माइनस फार्मूला का तो माइनस में 4 यहाँ पे हो गया। अब a का मान क्या है, तो a का मान भी क्या 4 है, तो 4 कर देंगे, तो -4/4 कटेगा तो क्या बचेगा, माइनस में 1 बचेगा। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है। अब c का मान क्या है, तो c का मान आपका 1 है, तो यहाँ पे c का मान 1 कर देना। a का मान क्या 4, तो a का मान 4 कर देना, तो क्या 1/4 होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 आ गया, और अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में 1 आ गया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -1, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ गया, 1/4, मतलब माइनस नहीं है तो माइनस फार्मूला का था, 1/4 हो गया। यहाँ से एलसीएम लो तो क्या आएगा, तो 4 एलसीएम 4 होगा, 4 एकम 4 तो -4। अब 4 कटेगा तो ऊपर -1 है, तो -1 कर देना। तो जोड़ेंगे जब भी दोनों संख्या माइनस में जुट के, जब भी कोई संख्या दोनों माइनस में होना तो वो जुट के हमेशा माइनस में लिखा था। तो 4 क्या होगा, -5 बटे में 4, तो 4/5 आपका हो जाएगा आंसर। जैसे यहाँ से अलग है आपको, ठीक है, ये अलग है, समझ जाओगे यहाँ तक ना। जैसे मैं अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला, तो ये मेरा -1 आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 आ गया, तो मैंने यहाँ पे इसको अल्फा प्लस बीटा का मान बैठा दिया -1, और अल्फा इंटू बीटा का मान बैठा 1/4। यहाँ से मैंने इसको एलसीएम लिया, जैसे कि देख रहे हो। तो मेरे यहाँ पे 15 का जो क्वेश्चन था, अल्फा प्लस बीटा माइनस और अल्फा इंटू बीटा का मान जो आ गया माइनस में 5/4, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो बेसिकली मैंने 15 तक जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसको फाइनली मैं यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ। जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, बहुत ईजी से मैंने यहाँ पे बहुपद का जो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश बहुत ही अच्छे से किया है। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी करना। ठीक है, इसमें कोई बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बहुपद का जैसे इससे पहले मैं वास्तविक संख्या जो होता है रियल नंबर 1.1 से लेकर 1.4 तक का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी मेरा सॉल्व हो चुका है, जाकर आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम एक ही बार देना है, पढ़ना बार बार है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे दोस्त अच्छे से पढ़ लो यार, क्या पता आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ वो आएगा तो आपको सॉल्व करने में बहुत ही काम आएगा। तो वीडियो को देख के जाना पूरा अंत तक। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे बहुपद का भी सॉल्व हो चुका है, और यहाँ पे वास्तविक संख्या जो है रियल नंबर उसको भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ। आगे सॉल्व करेंगे 2 चर का रैखिक समीकरण जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे पहले 2 चर का रैखिक समीकरण से पहले सॉल्व होगा आपका कि वास्तविक संख्या का वीवीआई सब्जेक्टिव जो होगा ना, बहुत सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव जो होगा ना बहुत ही मोस्ट वीवीआई होगा, तो उसको भी देखना है, बहुत ही अच्छे से देखना। ठीक है, तो मैं पता है
अगर नहीं लाइक किया तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।